हे एवरीवन, अगर आप 11th-12th के स्टूडेंट हो एंड आपको भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होती है तो आपके लिए शायद एक गुड न्यूज है, क्योंकि इस चैनल पे अब डेली बेस पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वीडियोस आएंगी। ये एक फोटो सीरीज होने वाली है जहां पर बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक सारे क्वेश्चन, सारे टॉपिक, सारे आर्टिकल्स को लगवाया जाएगा। तो आज उसका ये फर्स्ट सेशन है, सो प्लीज अपने कॉपी पेन निकाल लो एंड जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से हम स्टार्ट करेंगे। 11th के सेशन से हम स्टार्ट करेंगे एंड अप टू 12th के एंड तक जाएंगे। सो गाइस, हमारा टारगेट है अप टू 3-3.5 महीने में इसको पूरी तरह से फिनिश करने का। अगर आप रियल में एस्पिरेंट हो जेईई या नीट के, तो आपके लिए ये वीडियोस काफी हेल्प करने वाली है। सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस फर्स्ट सेशन। सो गाइज, आज हम शुरू करते हैं अपना फर्स्ट लेक्चर जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, जिसको हम शॉर्ट में जीओसी भी बोलते हैं। क्लास 11th में एनसीईआरटी में सम बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ केमिस्ट्री में ये बहुत छोटे हिस्से में दिया हुआ है, बट इसको डिटेल में पढ़ना बहुत जरूरी है अगर आप चाहते हो कि कोई रिएक्शन आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आए, आपको रटना ना पड़े। जैसे गाइज, अगर हम अपनी लाइफ में कुछ प्रिंसिपल्स को फॉलो करें तो हमारी लाइफ थोड़ी सी आसान हो जाती है। उसी तरह से जीओसी हमको वो प्रिंसिपल्स के बारे में सिखाती है जो शायद अगर हमको पता हो तो रिएक्शन करना काफी आसान हो जाता है। जैसे आप स्क्रीन पर देखो, बहुत ही आराम से मैं आपको एक पर्टिकुलर रिएक्शन लिख के दिखाऊंगा। जैसे कि आप देखना, मैंने एग्जांपल एक रिएक्शन लिखा CH3CH2Br, राइट, और मैंने यहां पर इसको Cn- के साथ रिएक्ट कराया। अब अगर इस रिएक्शन को पूरी तरह से लिखा जाए तो हमें पता है कि ये Cn- इस कार्बन पे अटैक करेगा और ये Br- यहां से अलग हो जाएगा और ये रिएक्शन हो जाएगी CH3CH2Cn। अब सवाल इस बात का बच्चों ये है कि ये Cn- ने इसी CH2 पे क्यों अटैक किया, ये Br अलग क्यों हुआ। आपको इन सारी चीजों का जो जवाब है वो इसी चैप्टर में मिलता है, जो कि है जीओसी। इस चैप्टर में आपको पता चलेगा कि कोई भी हमारा अटैकिंग स्पीशी यहीं पर क्यों अटैक कर रहा है, कहां पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, कहां पर प्लस चार्ज आएगा। सो गाइस, ये सारे सवालों के जवाब अगर हमको पता होंगे तो हमारे लिए रिएक्शन करना चुटकियों का खेल हो जाएगा। तो गाइस, अब देखते हैं कि आज हमें टॉपिक कौन कौन से कवर करने हैं। प्लीज फोकस ऑन द बोर्ड। अब देखो, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। ये सारी बेसिक्स अगर आपको पता होंगे तो ऑर्गेनिक में फिर आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी, बहुत मजा आएगा। सो गाइस, आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। अब इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट के नाम से हमको समझ में आ रहा है कि सर, इलेक्ट्रॉन अपनी जगह से डिस्प्लेस हो जाएगा, खिसक जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन अगर अपनी जगह से खिसक रहा है तो हो सकता है कि हमेशा के लिए परमानेंटली खिसक रहा हो या कुछ देर के लिए खिसक रहा हो। तो गाइस, इसको हमने दो कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट किया, एक आपका परमानेंट और एक आपका टेम्पररी। अच्छा, जैसे होता है कि कोई हमको आके थोड़ी सी दो बातें बोल जाता है तो हम थोड़ी देर के लिए मोटिवेट हो जाते हैं, तो उसी तरह से अगर इलेक्ट्रॉन कुछ थोड़ी देर की वजह से टेम्पररी थोड़ा डिस्प्लेस हुआ है किसी फैक्टर की वजह से, जब तक वो फैक्टर है तब तक डिस्प्लेस्ड है, जैसे ही वो फैक्टर चला गया वापस अपनी पोजीशन पे आ गया, तो वो टेम्पररी का पार्ट होता है। एंड परमानेंट क्या होता है कि वो परमानेंटली अपनी जगह से डिस्प्लेस्ड है। सो गाइस, आज परमानेंट में आज हमें जो मेनली पढ़ना है वो होगा हमारा इंडक्टिव इफेक्ट। ये परमानेंट का हिस्सा है जहां पर इंडक्टिव, रेजोनेंस एंड मेसोमेरिक एंड हाइपर कंजुगेशन, ये हमारे बहुत ही 3 इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाले हैं, इंपॉर्टेंट। एंड गाइस, यहां पर अगर आप देखोगे टेम्पररी में तो इलेक्ट्रोमेरिक एंड इंडक्टोमेरिक। सो गाइस, प्लीज इसको प्रॉपर्ली नोट करो वीडियो को पॉज करके, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, शॉर्ट रखेंगे, आपका टाइम बचाएंगे, टाइम वेस्ट नहीं होने देंगे। सो प्लीज इसको आप पॉज करके प्रॉपर्ली नोट्स बनाना। एंड वीडियो के एंड में मैं आपको एक पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जिसका लिंक होगा, ताकि आप इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी लगा सको। एंड इस वीडियो में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस रखे हैं। अगर आपने प्रॉपर्ली इस पूरी वीडियो को अच्छे से देख लिया तो मैं आपसे विश्वास दिला रहा हूं आपको कि आपको इंडक्टिव इफेक्ट में बहुत ही सॉलिड कमांड हो जाएगी। सो गाइस, अब हमें क्लियर हो चुका है कि इंडक्टिव इफेक्ट हमें पढ़ना है। हम लोगों ने ये डग ऑफ वॉर वाली गेम सबने खेली है, जहां पर दो तरफ बंदे होते हैं और एक रस्सी से खींच रहे होते हैं। हम सबको पता है कि जिस तरफ ताकत ज्यादा होगी, जिस तरफ बॉडी बिल्डर लोग ज्यादा होंगे, उस तरफ चीजें खिसक जाएंगी, उस तरफ वो सारे बंदे डिस्प्लेस हो जाएंगे। तो बच्चों, जैसे आप ये देख रहे हो, ये एग्जांपल जो हमने बचपन में किया था, उसी तरह से इंडक्टिव इफेक्ट भी कुछ ऐसा ही होता है। जैसे आप यहां पर देखो, एक कार्बन का ग्रुप यहां पर Cl के साथ लगा हुआ है। अब होता यह है कि जो Cl है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होता है, थोड़ा ताकतवर होता है। तो करता क्या है, वो इलेक्ट्रॉन को थोड़ा थोड़ा अपनी तरफ डिस्प्लेस कर लेता है, अपनी तरफ थोड़ा सा खिसका लेता है। तो इस Cl पे जो चार्ज आ जाता है वो पार्शियली नेगेटिव आ जाता है। इस S का मतलब है पार्शियल, थोड़ा सा खिसका लेता है। एंड इस कार्बन पे चार्ज आ जाता है पार्शियल
पार्शियली पॉजिटिव। अगर आपको याद हो बच्चों, इसे पोलराइज्ड कोवेलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोलराइज्ड कोवेलेंट बॉन्ड। क्या बोलते हैं? पोलराइज्ड कोवेलेंट बॉन्ड। अब इसका मतलब क्या होता है सब? CH2 एंड Cl ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके कोवेलेंट बॉन्ड बना रखा है। क्या बना रखा है? कोवेलेंट बॉन्ड। एंड वो कोवेलेंट बॉन्ड पोलराइज्ड है। पोलराइज्ड का मतलब एक पे नेगेटिव है, एक पर पॉजिटिव है। ये हम पढ़ते हैं हमारे केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में, जहां पर आपका दो एटम अपनी अपनी जरूरत के हिसाब से कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। भाई मेरे को भी एक जरूरत, तेरे को भी एक जरूरत, दोनों ने एक बॉन्ड बना लिया जिसको कोवेलेंट बॉन्ड बोला, और वो पोलराइज्ड हो रखा है। अब बच्चों, पोलराइज्ड कोवेलेंट बॉन्ड के पीछे भी अगर कोई एटम लगा होगा तो उस पर क्या असर पड़ने वाला है, अब हम ध्यान से देखेंगे। अब बच्चों, हमने बोला कि Cl ने CH2 से इलेक्ट्रॉन खींचा तो उसमें पार्शियली नेगेटिव आया और CH2 पे पॉजिटिव आया। अब ये CH2 के पास भी कमी हो जाएगी, तो ये CH2 अपने बगल वाले CH2 से इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा खींचेगा, तो इस पे भी थोड़ा सा हल्का सा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब इसके पास कमी आ गई तो ये इससे खींचेगा, तो इस पे और हल्का पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो बच्चों, एक कोवेलेंट बॉन्ड जो पोलराइज था उसके चक्कर में पूरी चेन पोलराइज हो गई। इस इफेक्ट को बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। क्या बोलते हैं? एक कोवेलेंट बॉन्ड जो कि पोलराइज था उसके चक्कर में पूरी चेन पोलराइज हो गई, इसे क्या बोलते हैं हम लोग? इंडक्टिव इफेक्ट। अच्छा बच्चों, जैसे जैसे आप देखो दूर जाते जा रहे हो, ये S का मतलब है पार्शियल, हल्का सा। यहां पर एक S का मतलब है थोड़ा सा हल्का, अगर 2S लगा इसका मतलब और ज्यादा हल्का चार्ज आया, और यहां 3S का मतलब है और ज्यादा हल्का। अगर एक और यहां कार्बन होता बच्चों तो उस पर कोई चार्ज नहीं आता, क्योंकि हमारी एनसीईआरटी में ये क्लियरली मेंशन है कि 3 से ज्यादा कार्बन अगर पीछे हैं तो उस पर इंडक्टिव इफेक्ट का फिनोमिना शो नहीं होगा, यानी कि सिर्फ 3 कार्बन तक ये इंडक्टिव इफेक्ट का फिनोमिना पॉसिबल है। जैसे आप यहां पर एक एग्जांपल देख सकते हो, ये आपका एक कार्बन है और ये Cl है। हम सब जानते हैं कि Cl ताकतवर होता है, तो वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो इसमें पार्शियली नेगेटिव आएगा। ये कार्बन से इलेक्ट्रॉन चला गया तो इस पे आएगा पार्शियली पॉजिटिव। अब ये बेचारा गरीब हो गया, पॉजिटिव आ गया, तो ये अपने पड़ोसियों से इलेक्ट्रॉन मांगेगा, उन पे आ जाएगा हल्का हल्का पॉजिटिव। अब इन पे कमी आ गई तो ये अपने पड़ोसियों से इलेक्ट्रॉन मांगेंगे, तो इन पे और हल्का पॉजिटिव, और हल्का पॉजिटिव। तो बच्चों, आप देख सकते हो एक पोलराइज्ड कोवेलेंट बॉन्ड की वजह से पूरी चेन पे जो पोलराइजेशन आ गई, इस फिनोमिना को बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। आप नीचे देख सकते हो 3 कार्बन के बाद यह फिनोमिना नेग्लिजिबल हो जाता है। जैसे कुछ अच्छी बुक्स हैं वहां पर तो 2 तक कार्बन दिया है, बट एनसीईआरटी में 3 दिया है, तो हम 3 ही प्रेफर करेंगे। तो इंडक्टिव इफेक्ट का मतलब यह होता है कि अगर 2 लोगों की ताकत में डिफरेंस है, 2 लोगों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बीच डिफरेंस है, तो उन पे चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। क्या इंड्यूस हो जाएगा? चार्ज। 2 लोगों की ताकत में डिफरेंस है तो एक की तरफ इलेक्ट्रॉन खिसक जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, तो जिस पे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएगा उस पे नेगेटिव, और जिसके पास कमी हो गई, जिसके पास से इलेक्ट्रॉन चला गया, हल्का सा शिफ्ट हो गया, उस पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। तो इस फिनोमिना को, जहां पर 2 लोगों की ताकत के डिफरेंस की वजह से नेगेटिव और पॉजिटिव आ जाता है, उसे ही बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। अब गाइस, इसको प्रॉपर्ली नोट करना। आज की वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चन मैंने लिए हैं, मैं आपसे वादा कर रहा हूं अगर आप इस वीडियो को ईमानदारी से नोट कर करके प्रॉपर्ली करोगे ना, तो ये मेरा प्रॉमिस है कि आपको पूरा इंडक्टिव इफेक्ट अच्छे से समझ में आ जाएगा। राइट? आई होप आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। अब जैसे चलते हैं हम लोग पीछे की तरफ, तो आप इसकी डेफिनेशन देख सकते हो बच्चों, क्या लिखी है? ये एक परमानेंट इफेक्ट है। कि कौन सा इफेक्ट है बच्चों? परमानेंट। इट इज द परमानेंट पोलराइजेशन ऑफ कार्बन एटम ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स बोलने का मतलब था बच्चों, सिंगल बॉन्ड में ये फिनोमिना होता है। अगर आपको याद हो, सिंगल बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन्स शेयर होते हैं वहां से बनता है सिग्मा बॉन्ड, तो ये एक सिंगल बॉन्ड का फिनोमिना है। सिंगल बॉन्ड ही इसे शो करता है, पाई बॉन्ड डबल बॉन्ड से लेना देना नहीं है। ठीक, ये एक परमानेंट इफेक्ट है बच्चों। जब तक आपका एक C है और एक हैलोजन है, तो यहां पर हमेशा एक नेगेटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज, हमेशा परमानेंट इफेक्ट रहेगा। ठीक, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स हल्का सा अपनी जगह से डिस्प्लेस हो जाता है। जैसे कि कार्बन एंड क्लोरीन ने क्या बोला था? भैया बीच में इलेक्ट्रॉन मिलके कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे, लेकिन Cl के ताकतवर होने की वजह से Cl ने क्या किया? अपनी तरफ इस इलेक्ट्रॉन को खींचा, तो इस पे नेगेटिव और इस पे पॉजिटिव। तो जो सिग्मा बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ, उसी वजह से ये नेगेटिव और पॉजिटिव देखने को मिला, सिग्मा इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हुआ। अच्छा, तीसरा पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों की, एक वीक इफेक्ट है। वीक इफेक्ट का मतलब आपको याद होगा,
कि जब एसएस ऑर्बिटल ओवरलैप करते थे ऐसे, तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता था, स्ट्रॉन्ग, यानी कि सिग्मा एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, ये हम सब जानते हैं। अब इसको वीक इफेक्ट क्यों बोला जाता है कि अब जैसे Cl अगर इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खिसका रहा है तो ये नहीं कि पूरी तरह से खिसका देगा और बॉन्ड ही टूट जाएगा। बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है बच्चों, बॉन्ड नहीं टूट सकता। बीच में जो इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है वो थोड़ा सा इसकी तरफ खिसक जाएगा तो इसमें हल्का सा नेगेटिव, हल्का सा पॉजिटिव आ जाएगा। अगर ये वीक बॉन्ड होता तो ये इलेक्ट्रॉन को खींच लेता और बॉन्ड ही टूट जाता। गाइस थोड़ा सा ध्यान से समझना मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। बोलने का मतलब ये, जैसे ए और बी है, ठीक है, तो ये सिग्मा बॉन्ड को तोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। तो हो क्या रहा है, ये जो इफेक्ट है इससे हो क्या रहा है, ये जो इलेक्ट्रॉन बीच वाला है ये थोड़ा सा इसकी तरफ खिसक जा रहा है, जिसकी वजह से इस पे नेगेटिव और उसकी वजह से इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। इतना स्ट्रॉन्ग ये इफेक्ट नहीं है कि बी ने इतना तेज इलेक्ट्रॉन खींच लिया कि बॉन्ड ही ब्रेक कर गया, तो ये एक वीक इफेक्ट है। एंड चौथी बात बच्चों जो हमने पीछे देख ली कि जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी इंडक्टिव इफेक्ट कम होता जाएगा। अगर कोई ताकतवर है किसी कमजोर से जुड़ा है तो उस पे उसका असर है, लेकिन जितना दूर वो एटम उस ताकतवर से जाता जाएगा उतना कम उस पे असर उसका लगता जाएगा। सो इंडक्टिव इफेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के, जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी इंडक्टिव इफेक्ट। और आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कि 3 कार्बन के बाद तो इंडक्टिव इफेक्ट का फिनोमिना लेना ही नहीं है। सो गाइस आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा ये सारी चीजें। अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बात पे आते हैं। तो इंडक्टिव इफेक्ट कुल मिला के सर प्लस और माइनस आ रहा है। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि हाइड्रोजन जो होता है उसको हम एक रेफरेंस पॉइंट मानते हैं एंड ये सपोज कर लेते हैं कि उसका इंडक्टिव इफेक्ट 0 है एंड उससे कंपेयर करके बताते हैं कि कौन ताकतवर है कौन स्ट्रांग है। मतलब हाइड्रोजन जो है बच्चों उसको हम एक रेफरेंस पॉइंट मानते हैं और ये मान लेते हैं कि उसका जो इंडक्टिव इफेक्ट है भैया वो 0 है, वो उससे जोड़ेंगे, सबको कंपेयर करेंगे कौन ताकतवर कौन कमजोर, ऐसा फिनोमिना, ठीक है। तो इस बेसिस पे बच्चों हमारी 2 कैटेगरी निकल के आती है। एक वो जो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के कंपैरिजन में ताकतवर होते हैं, हाइड्रोजन के कंपैरिजन में। एक वो जो ताकतवर होते हैं और अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं, एक अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करते हैं। क्या करते हैं, विड्रॉ। एक वो जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। कहने का मतलब है ये कंपैरिजन हो रहा है बच्चों, कंपैरिजन 2 लोगों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल ए है और बी है। अब हमने ये सपोज कर लिया कि बी वो है जो ताकतवर है और इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है अपनी तरफ। जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचते हैं बच्चों उनको बोलते हैं कि वो माइनस आई इफेक्ट शो कर रहे हैं। जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचते हैं हम बोलते हैं कि वो क्या शो कर रहे हैं, माइनस आई इफेक्ट। एंड जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, डोनेट कर रहे हैं तो उनको क्या बोलते हैं कि वो प्लस आई इफेक्ट शो कर रहे हैं। क्या शो कर रहे हैं, प्लस। यानी कि यार कोई इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, कोई बुरी चीज को अपनी तरफ खींच रहा है, नेगेटिव चीज को, तो माइनस आई इफेक्ट। कोई इलेक्ट्रॉन को दे रहा है, नेगेटिव चीज दे रहा है तो पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव आई इफेक्ट। एक एग्जांपल की तरह हम इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। तो हमने अपने दिमाग में एक चीज बताई, क्या सर, आप देख सकते हो बच्चों आपकी स्क्रीन पे, यहां पर आप देखो ध्यान से कि हमने इसको 2 कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। एक माइनस आई इफेक्ट, एक प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट वो शो करेंगे जो दानवीर है, जो दे सकते हैं। माइनस आई वो शो करेंगे भाई साहब जो स्ट्रांग है, जो ले सकते हैं। तो बच्चों यहां से एक चीज और दिमाग में रखना कि जो दे सकते हैं वो बड़े अच्छे हो गए, उन पे चार्ज पॉजिटिव आ गया। जो लेते हैं नेगेटिव चीज को वो बुरे हो गए, उन पे नेगेटिव चार्ज आ गया। मतलब एक एग्जांपल की तरह हमने एग्जांपल इसको दिमाग में बैठाया कि सर 2 तरह के इंडक्टिव इफेक्ट होते हैं, एक माइनस आई इफेक्ट और एक प्लस आई इफेक्ट। अच्छा बच्चों माइनस आई और प्लस आई हम लोग किसको कंसिडर करके कंपेयर कर रहे हैं, हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन को हमने एक रेफरेंस पॉइंट माना, उसका 0 कंसिडर कर लिया। अब देखो बच्चों होता क्या है ना, जब आप कंपैरिजन करते हो तो कंपैरिजन का बड़ा अलग अलग फिनोमिना है। जैसे मैं आपको बताऊं, आप अपने पापा के साथ जब बैठे हो, पापा है आप हो, तो आपको पता है कि पापा हुक्म चलाएंगे और आपको काम करना पड़ेगा। आप हो, आपका छोटा भाई है, तो आपको पता है कि आप हुक्म करोगे और छोटा भाई आपके लिए क्या करेगा, काम करेगा। सो गाइस यहां पे सिनेरियो चल रहा है कंपैरिजन का। तो आप अपने दिमाग में ये समझ लो कि कभी भी कोई भी प्लस आई माइनस आई इफेक्ट बोलने से पहले आपको सोचना होगा कि वो कौन सा केस है। एंड मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं, इस वीडियो में हमने पूरा कोशिश किया है कि जितना हद तक आपको सोचना पड़ सकता है मैं पूरा बताऊंगा, क्योंकि कंपैरिजन हर समय बदलता रहेगा, हर चीज हर समय बदलती रहेगी। तो आपको अपने दिमाग में बस सिंपल सी बात रखनी है कि जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है वो प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है, जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है वो माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है। अब जैसे कुछ एग्जांपल्स, बहुत एग्जांपल है बच्चों, बहुत एग्जांपल। आप पूरी वीडियो को अच्छे से देखो, दैट्स अ प्रॉमिस, आपको बहुत मजा आने वाली है, बहुत ज्यादा। अब जैसे मैंने आपके सामने कुछ एग्जांपल्स ले रखे हैं। अब जैसे मैंने बोला कि आपके सामने यहां पर एक OH का ग्रुप दिख रहा है और एक पूरा का पूरा साक्षात बेंजीन रिंग दिख रहा है, ठीक है।
इसमें कौन माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है, कौन प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है। तो मैं थोड़ा यहां डिटेल में बना दे रहा। यहां पर मैंने यहां पर एक बेंजीन रिंग बना ली, बेंजीन रिंग, और ऊपर की तरफ OH, ठीक है। आपको पता है H को हमें 0 कंसीडर करना है, H का कोई दिक्कत नहीं है। ये एक बच्चों ऐसा कार्बन है जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। कैसा हाइब्रिडाइज्ड है? sp2, ठीक है। अच्छा बच्चों, हो सकता है आप में से कई ऐसे बच्चे हो जिनको हाइब्रिडाइजेशन देखने नहीं आती, जिनको हाइब्रिडाइजेशन, तो 2 मिनट में आपको एक हाइब्रिडाइजेशन की एक चीज बता दूं कि जो sp हाइब्रिडाइज्ड होते हैं वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। हाइब्रिडाइजेशन की भी एक शॉर्ट ट्रिक वाली वीडियो मैं डाल दूंगा 1-2 दिन के अंदर, तो उसको भी आप देख लेना। लेकिन एक चीज याद रखना, अभी आज के सेशन को अगर आप एंजॉय करना चाहते हो, sp, sp2 एंड sp3, अभी के लिए बस इतना याद रखना, जो sp हाइब्रिडाइज होते हैं वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, फिर sp2 और sp3। ये आपको बहुत काम देने वाला है। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर है, ताकत का ऑर्डर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर है। तो प्लीज इसको याद रखना, और मैं बहुत ही जल्दी एक और वीडियो डालने वाला हूं जहां पर मैं आपको हाइब्रिडाइजेशन सिखाऊंगा, राइट। तो अब चलते हैं वापस। तो हमने कहा ठीक है सर, तो बच्चों ये कार्बन sp2 है और अपना ये ऑक्सीजन है, और हम सब जानते हैं कि सर ऑक्सीजन जो होता है, इस दुनिया के सबसे 3 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम तो आपको हमेशा याद होने चाहिए, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो बच्चों यहां पर एक sp2 कार्बन है और एक ये ऑक्सीजन है। अब सबको पता है कि ऑक्सीजन ज्यादा ताकतवर है, ज्यादा ताकतवर। तो ये रहा OH का ग्रुप एंड ये रहा बेंजीन रिंग। तो बच्चों आप सबको पता है ऑक्सीजन ज्यादा ताकतवर होने की वजह से अपनी तरफ चार्ज को खींचेगा, तो इस पे आएगा पार्शियली नेगेटिव और इस पे आएगा पार्शियली पॉजिटिव। तो उसने खींचा, तो जो खींचता है वो बच्चों इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कहलाता है, साथ ही साथ माइनस आई इफेक्ट शो करता है। कौन सा इफेक्ट? माइनस आई इफेक्ट। कैसा इफेक्ट? माइनस आई। जो देता है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कहलाता है, साथ ही साथ प्लस आई इफेक्ट। क्या बोला? प्लस आई इफेक्ट। सो गाइस आई होप आपको समझ में आया कि हमें कैसे माइनस आई और प्लस आई देखना है। कौन जो खींचता है वो माइनस आई, जो देता है वो प्लस आई, या सिमिलरली जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है वो माइनस आई, जो डोनेट करता है वो प्लस आई। इस एग्जाम्पल को देखते हैं बच्चों। अब आप अगर देखो तो यहां पर एक कार्बन से अटैच्ड है दूसरा कार्बन। अब आप कहोगे सर ये तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यहां तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ही नहीं होगा, दोनों कार्बन है। नहीं बच्चों, डिफरेंस है। आप देखो ध्यान से, डिफरेंस है। अगर आप स्क्रीन पर ध्यान से देखो तो ये जो कार्बन है ये sp2 है, एंड ये जो CH3 है ये sp3 है। और अभी सिखाया sp2 ज्यादा ताकतवर होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो sp2 वाला कार्बन अपनी तरफ खींचेगा। तो यहां से इस अकॉर्डिंग ये वाला जो ग्रुप होगा, ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो ये माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, एंड ऊपर वाला जो कार्बन है जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है उस पे पॉजिटिव आएगा, इस पे नेगेटिव, और ये जो CH3 है ये प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। ये बात आपको ध्यान रखनी होगी कि सर sp2 कार्बन था तो ताकतवर खींचेगा, तो इस पे माइनस आई इफेक्ट, वो कार्बन देगा तो प्लस आई इफेक्ट। आई होप गाइस आपको ये बात समझ में आई। तो यहां से हमने क्या सीखा कि सर ये जो कंपाउंड है sp2 होने की वजह से ये कार्बन खींचेगा तो ये माइनस आई शो करेगा, एंड ये CH3 प्लस आई शो करेगा। सिमिलरली बच्चों अगर हम इधर की बात करें, जस्ट वेट फॉर अ मिनट गाइस, उसको रब कर दे ताकि थोड़ी सी क्लैरिटी उधर आ जाए। आपने नोट कर लिया होगा आई होप वीडियो को पॉज करके, राइट। ओके सो बच्चों थोड़ा सा ध्यान से अब देखेंगे हम यहां पर। जैसे आप यहां पर देखो, अब देखो ये कार्बन है आपका sp हाइब्रिडाइज्ड, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, लेकिन इसके सामने ही इज अ डॉन, सबसे बड़ा डॉन बैठा है, फ्लोरीन, सबसे ज्यादा ताकतवर, सबसे बड़ा डॉन, फ्लोरीन। तो sp तो मैंने बताया इलेक्ट्रोनेगेटिव अच्छा खासा होता है, बट उसके सामने तो डॉन बैठा है, डॉन। तो ये तो वही बात होगी, पापा डॉन थे लेकिन सामने मम्मी आ गई, गेम ओवर। तो कुल मिला के सिनेरियो ये है बच्चों कि फ्लोरीन उससे ज्यादा ताकतवर होता है, तो ये यहां पर फ्लोरीन अपना खींचेगा और ये कार्बन देगा, तो फ्लोरीन शो करेगा माइनस आई इफेक्ट, एंड ये कार्बन शो करेगा प्लस आई इफेक्ट, ठीक है। अब बच्चों जैसे इसकी बात करें तो आप देख सकते हो ये वाला ग्रुप अलग हो गया, ये वाला ग्रुप अलग हो गया, राइट। ये sp हाइब्रिडाइज्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, याद रखो, हाइब्रिडाइजेशन नहीं आती तो वीडियो डाल देंगे। ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। कैसे हाइब्रिडाइज्ड? sp3 आपको पता है sp
इलेक्ट्रोनेगेटिव ताकतवर ज्यादा होता है, तो ये माइनस आई इफेक्ट शो करेगा और ये प्लस आई शो करेगा। सिमिलरली बच्चों नीचे की बात करें, फिर से वही केस, ये आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ये ताकतवर होगा तो ये जो बेंजीन रिंग वाला ग्रुप है ये माइनस आई की तरह काम करेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन खींचेगा, और ऊपर वाला प्लस आई की तरह क्योंकि देगा। तो इस कहानी से बच्चों हमने बहुत कुछ सीखा। अगर किसी को हाइब्रिडाइजेशन नहीं आती तो डोंट टेक पैनिक, बस इतना याद रखो कि जो sp ट्रिपल बॉन्ड वाला होता है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, देन sp2 एंड देन sp, और उसके बाद कुछ एटम्स याद रखो बच्चों जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, जैसे फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, बहुत ज्यादा इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है बच्चों। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में पीरियोडिक टेबल जब आप देखते हो वहां पर भी लिखा हुआ है, और इन सब की जो एक इंडिविजुअल एटम की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बताई जाती है बच्चों वो हाइड्रोजन से कंपेयर करके बताई जाती है। और बाकी मैंने आपको क्या सिखाया है कि कंपैरिजन हमेशा चेंज होता रहेगा, जैसे अभी पापा वाला और बेटे वाला एग्जांपल बताया था। तो आप कोई भी चीज रट नहीं सकते कि मैंने रट लिया, मुझे फ्लोरीन दिखा तो मैं हमेशा माइनस आई बोलूंगा। क्या कंपैरिजन किससे हो रहा है और कैसा केस चल रहा है, कोई चार्ज वार्ज तो नहीं है, पता है आपको। अभी आगे जाएंगे, जब चार्ज आ जाएगा कहानी पलट जाएगी, विश्वास मानिए। इस पूरी वीडियो में मैंने सब कुछ रखा हुआ है, चार्जेस का जो फिनोमिना होगा पूरा कंपैरिजन क्लियर हो जाएगा। प्लीज इसको नोट कर लो गाइस, लेट्स मूव फॉरवर्ड। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। एंड अब देखो भाई साहब, अब देखो गाइस, कुछ आपको चार्जेस वार्जेस भी दिख रहे हैं यहां पर, चार्जेस वगैरह। तो अब मैं कुछ बताऊंगा यहां पर आपको बच्चों। अभी तक हमारे कोई चार्ज नहीं था, अब यहां पर बच्चों, यहां पर चार्ज आ गए। क्या आ गए? चार्ज। अब थोड़ा सा मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, चार्ज आ गए हैं, ठीक है। जैसे मैंने बोला ऑक्सीजन बच्चों, ऑक्सीजन ताकतवर होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, खींचेगा, ठीक है। लेकिन बच्चों अगर मैं यही बोल दूं कि ऑक्सीजन पे पहले से अगर एक नेगेटिव चार्ज है, तब अगर वो खींचेगा तो अगर पहले से ही इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो उसकी स्टेबिलिटी खराब हो जाएगी, नेगेटिव रिपेल कर जाएगा। ये तो वही बात हुई कि डॉन था, हफ्ते की वसूली कर रहा था, अच्छी खासी वसूली कर लिया, अच्छे खासे पैसे आ गए। अब तेजा भाई का फोन आया, भाई 100 करोड़ और ले ले। वो कहेगा रहने दे भाई, पुलिस का छापा नहीं पड़वाना मेरे को। अच्छा ठीक है, एग्जाम्पल खराब हो गया, कोई बात नहीं गाइस, ठीक है, लीव इट। बट कुल मिला के यार सिंपल सा सिनेरियो ये है कि अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन को लेके अपनी नेगेटिविटी नहीं बढ़ाएगा। इस बात को याद रखना, भले ये ताकतवर है। तो हमने यहां से क्या सीखा कि सर ऑक्सीजन ताकतवर होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इलेक्ट्रॉन को लेता है। लेकिन अगर ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो वो लेगा नहीं, उल्टा देगा बच्चों। याद रखना, अगर ऑक्सीजन के ऊपर या किसी भी एटम के ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज है तो वो देगा, भले भारी मन से देगा, मन नहीं करेगा देने का, लेकिन देगा, ठीक है बच्चों। उसी तरह से अगर मान लो कोई एटम है कमजोर सा है तो आपको पता ही है कि दूसरा उसको थप्पड़ मार के खींच लेगा। लेकिन अगर उसमें पॉजिटिव चार्ज मौजूद है, तो इलेक्ट्रॉन्स जो होगा बच्चों उल्टा हल्का सा अट्रैक्ट होके इसकी तरफ आएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा याद रखना बच्चों, जैसे मैंने बोला, बहुत ध्यान से, रटना कुछ भी नहीं है, मैं थोड़ा बेस बनाना चाह रहा हूं। जैसे मैंने बोला कि मान लो ये स्ट्रांग था, ठीक है, स्ट्रांग था, और मान लो यहां पे कोई हमने वीक ले लिया, तो वीक से जनरली होता क्या है कि लोग खींच ले जाते हैं, वीक कमजोर आदमी से खींच ले जाते हैं, गरीब आदमी से पैसा खींच ले जाते हैं। लेकिन अगर उस पे प्लस चार्ज आ गया ना बच्चों, प्लस, तो वो अब लेगा ड्यू टू अट्रैक्शन, वो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। तो ये पेज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। मैं एक बार और रिवाइज पूरा करा दे रहा हूं यहां पर आपको। मैंने यहां क्या बताया कि मैंने अभी तक आपको ये सिखाया था कि जो स्ट्रांग होता है वो लेता है, लेकिन अगर स्ट्रांग पे नेगेटिव आ गया तो वो उल्टा देगा। जो कमजोर होता है वो देता है, कमजोर पे पॉजिटिव आ गया तो उल्टा अट्रैक्ट कर लेगा। तो ये पेज बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्लीज नोट इट डाउन और टेक अ स्क्रीनशॉट। तो आओ गाइस इसकी बैंड बजाते हैं, लेट्स इसकी बैंड बजाते हैं। अब देखो, आई वांट आप लोग मुझे फायरिंग करके बताना। जैसे बच्चों ये एक बेंजीन है, ठीक है, ये एक बेंजीन है और ऑक्सीजन के ऊपर माइनस। अगर अभी तक ये कंसेप्ट नहीं पढ़ा होता तो आप सब बोलते कि सर ऑक्सीजन ताकतवर है, कार्बन कमजोर है, ऑक्सीजन खींचेगा। लेकिन गाइस कमेंट सेक्शन में फायरिंग करो, उस पे नेगेटिव है, खींचेगा कि डोनेट करेगा? सब लिख दो बच्चों कि वो डोनेट करेगा, लेकर अपने घर को और ज्यादा डिस्टेबलाइज नहीं करेगा। तो इस केस में ये ऑक्सीजन अपना प्लस आई इफेक्ट शो करेगा और ये बेंजीन रिंग माइनस आई इफेक्ट। कैसा माइनस आई? दो ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है लेकिन
ऑक्सीजन पे जब नेगेटिव आ गया तो उल्टा डोनेट कर देगा, तो बच्चों याद रखना। सिमिलरली यहां पर देखेंगे, यहां पर नाइट्रोजन पे बच्चों आप देख सकते हो पॉजिटिव चार्ज है, मैंने क्या बताया था, पॉजिटिव है ना तो लेगा, तो पॉजिटिव है बच्चों तो लेगा। तो यहां पर ये वाला कंपाउंड, ये वाला जो एटम ये बना है, ये माइनस आई शो करेगा और बेंजीन क्या शो करेगा, प्लस आई शो करेगा। सिमिलरली बच्चों यहां पर हम बात करें नाइट्रोजन, देखो कोई चार्ज नहीं है, तो नाइट्रोजन ताकतवर होता है। कोई चार्ज नहीं है ना बच्चों, तो देख लो कौन ताकतवर है, नाइट्रोजन। फोन से याद रखो बच्चों, दुनिया के 3 ताकतवर फोन, ठीक है। तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक sp2 कार्बन से तो ज्यादा ही होगी, ठीक है। तो ये लेगा, तो यहां पर ये शो करेगा माइनस आई और ये शो करेगा प्लस आई, राइट। अब बच्चों थोड़ा यहां पर आओ, ये देखिए बच्चों, यहां पर ये sp2 था और ये कार्बन था, ठीक है। कार्बन पे नेगेटिव है तो देगा, क्योंकि नेगेटिव लेके अपनी समस्या नहीं बढ़ाएगा, तो डोनेट करेगा। तो इस पे जो चार्ज आएगा वो प्लस आई आएगा, और मतलब प्लस आई, और ये क्या करेगा, माइनस आई। सिमिलरली बच्चों ऊपर आप देखो CO2 जो है बच्चों, CO2 पे ओवरऑल नेगेटिव चार्ज है, तो भाई साहब नेगेटिव है तो देगा, ये देगा, अपने लेके नेगेटिव और बढ़ा के रिपल्शन नहीं क्रिएट करेगा, देगा। तो ये कैसा, प्लस आई, और ये लेगा तो ये कैसा हो गया बच्चों, माइनस आई। सिमिलरली बच्चों लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहां पर है sp2 कार्बन, ये sp3 अभी सिखाया था कि sp2 ताकतवर होता है, ये लेगा, लेकिन बच्चों ये गलत हो गया। देखो कैसे आप सब जानते हो बच्चों कि फ्लोरीन ताकतवर होता है, तो इस कार्बन से ये फ्लोरीन खींचेगा तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इस कार्बन पे, क्योंकि 3 फ्लोरीन जुड़े हैं। तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से मैंने क्या सिखाया था, भले वो sp3 है, भले ये sp2 है, sp2 ताकतवर होता है, लेकिन फिर भी जब चार्ज का फिनोमिना आएगा तो मैंने सिखाया है कि प्लस की तरफ इलेक्ट्रॉन भागेगा। तो जो CF3 वाला कंपाउंड है बच्चों, वो इलेक्ट्रॉन बेंजीन से लेके माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, और ये बेंजीन फिनोमिना कैसा शो करेगा, प्लस आई। सो गाइज आई होप बहुत अच्छे क्वेश्चंस आपके सामने मैंने सॉल्व किए, तो आपके मन में एक पिक्चर क्रिएट हो चुकी है कि सर कंपैरिजन ऐसे नहीं करना है, बहुत सोच समझ के करना है। एंड गाइस आई होप आपको समझ में भी आ गया होगा। प्लीज प्रॉपर्ली नोट इट डाउन विदाउट वेस्टिंग टाइम। हम आगे बढ़ेंगे, टाइम को ज्यादा खराब नहीं करेंगे, वीडियो को शॉर्ट रखेंगे, आपका समय बचाएंगे। अब बच्चों कुछ कंपैरिजन आप अपने सामने देख सकते हो, यहां पर प्लस आई इफेक्ट के कुछ कंपैरिजन है, जैसे CH3Cl। अच्छा मान लो आपसे कंपेयर करने आ गया कि ये 3 कंपाउंड है, आपको बताना है कौन ज्यादा बड़ा प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, कौन छोटा प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। तो देखो बच्चों ध्यान से, अब यहां पर बहुत ज्यादा पिक्चर क्लियर है कि यहां पर हमारा CH3Cl है, CH3CH2Cl है, CH3CH2Cl है। आपको पता है सर Cl खींचेगा पार्शियली नेगेटिव, इस पे पार्शियली पॉजिटिव, हाइड्रोजन का लगभग हम 0 कंसिडर करते हैं, होता है बट कंसिडर करते हैं, ठीक है। यहां पर बच्चों ये इससे खींचेगा तो यहां नेगेटिव, यहां पर आएगा पॉजिटिव। ये अपनी गरीबी मिटाने के लिए इससे खींचेगा तो इस पे भी हल्का सा पॉजिटिव। सिमिलरली ये इससे खींचेगा, इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव। ये अपनी गरीबी कम करने के लिए इससे मांगेगा तो ये बेचारा हल्का सा गरीब हो जाएगा, ये इससे मांगेगा तो इस पे भी हल्का सा पॉजिटिव आ जाएगा। तो बच्चों आप एक बात याद रखना कि अगर आपसे कंपेयर करने को बोले कि सबसे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट किधर शो होगा, तो देखो बच्चों इस Cl को 3 लोग हफ्ता डोनेशन कर रहे हैं, इस Cl को सिर्फ 2 लोग और इस Cl को सिर्फ 1 लोग, तो इस डॉन को 3 लोग डोनेट कर रहे हैं बच्चों। तो सबसे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट इस वाले में होगा। तो बच्चों क्या याद रखना है, बिगर द एल्किल ग्रुप मोर इज द प्लस आई इफेक्ट। बस इतना छोटा सा कंसेप्ट अपने मन में याद रखना बच्चों। इस तरह से आप कंपेयर कर सकते हो, लाइक ऐसा कार्बन हमारा एक CH3 से जुड़ा हुआ है, बाकी 2 हाइड्रोजन है, कार्बन हमारा 2 CH3 से जुड़ा हुआ है, 2 CH3 से, और इस तरह का अगर कंपैरिजन आ गया, ये A है ये B है, तो बच्चों कमेंट सेक्शन में बताना मुझे जरूर कि A और B में ज्यादा प्लस आई इफेक्ट कौन शो करेगा। तो आप देख सकते हो इस डॉन को यहां से देख सकते हो कितने लोग डोनेट कर रहे हैं, यहां से एक CH3, यहां से एक CH3, तो इसके पास काफी अच्छा खासा इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, तो ये इसको काफी अच्छा अमाउंट देगा इलेक्ट्रॉन का। एंड इस केस में सिर्फ यही इसको मदद करेगा और यही इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ देगा। तो कुल मिला के इस केस में ज्यादा लोग इसको डोनेशन कर रहे हैं, तो प्लस आई इफेक्ट यहां पर कंपैरिजन हो रहा है कि इन दोनों में ज्यादा प्लस आई इफेक्ट कौन शो कर रहा है। तो जहां पर ज्यादा कार्बन उसको डोनेट कर रहे हैं, बी वाले केस में ज्यादा प्लस आई इफेक्ट शो हो रहा है। सो आई होप गाइस आपको समझ में आया। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब आते हैं बच्चों, जैसे हमारे सामने एक एग्जांपल आपको दिख रहा होगा, यहां पर बच्चों देखो एग्जांपल लेते हैं।
बच्चों अब यहाँ पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ये, जैसे ये है यहाँ पर हमारा ये HCl है, ठीक है, HCl आपको पता है बच्चों हाइड्रोजन का लगभग जीरो ही कंसिडर करते हैं, ताकतवर वहीं से रेफरेंस पॉइंट है, तो इसमें और इसमें ज्यादा इफेक्ट कौन शो करेगा? तो बच्चों थोड़ा सा ध्यान से, कंफ्यूजन वाला मैटर है ये। Cl को यहां पर बच्चों, अब देखो हाइड्रोजन का होता जरूर जीरो है लेकिन थोड़ा बहुत तो इंडक्टिव इफेक्ट शो करेगा ही, कार्बन से तो कमजोर ही है तो अपने कार्बन को देगा, ले कार्बन भाई, ले कार्बन भाई, ले कार्बन भाई, और कार्बन सबका इलेक्ट्रॉन इकट्ठा करके आगे की तरफ डोनेट करेगा। यहां पर थोड़ा बहुत हाइड्रोजन इसको Cl को दे देगा। तो बच्चों कमेंट सेक्शन में आप भी बताना, अगर ये A केस है और एक B केस है तो आप लोग मुझे बताओ ज्यादा Cl को इलेक्ट्रॉन किस केस में मिल रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है इस केस में मैंने हाइड्रोजन का 0-0 बोला जरूर है, एक रेफरेंस पॉइंट है, लेकिन हाइड्रोजन थोड़ा डोनेट तो करता ही है ना, तो यहां पर कार्बन को ये भी डोनेट कर रहा है, ये भी डोनेट कर रहा है, ये भी, और कार्बन सबका लेके आगे Cl को दे रहा है, तो ज्यादा प्लस आई इफेक्ट यहां शो होगा इन कंपैरिजन टू Cl। इस केस की बात करें बच्चों, आप सबको सिखाया हुआ है कि जो नेगेटिव है, नेगेटिव चार्ज आ गया तो दानी बन जाएंगे, डोनेट करेंगे, तो ये तीनों ही प्लस आई इफेक्ट शो करने वाले हैं। अब सवाल इस बात का है तीनों में ज्यादा कौन शो करेगा? अब आपको पता है बच्चों, अगर मैं ये नेगेटिव हटा देता तो आप बोलते सर ऑक्सीजन तो ताकतवर होता है, वो देता नहीं है, वो तो लेता है, वो तो नेगेटिव चार्ज आने की वजह से दे रहा है, तो मजबूरी दिल पे सबसे बड़ा पत्थर अपने ऑक्सीजन ने ही रखा था। अगर आपको याद हो, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर देखो बच्चों तो फोन के अकॉर्डिंग ऑक्सीजन देने वालों में नहीं लेने वालों में है, लेकिन नेगेटिव चार्ज आने की वजह से मैंने बोला था देना पड़ेगा वरना स्टेबिलिटी खराब हो जाएगी। तो भाई वो दे जरूर रहा था लेकिन दिल पे पत्थर था। तो बच्चों अगर कंपैरिजन आएगा ना तो इस पे दिल पे पत्थर सबसे ज्यादा है, तो अगर कंपेयर करोगे तो ये बहुत कम देगा, ये उससे ज्यादा, ये सबसे ज्यादा। तो बच्चों यहां पर इन प्लस आई इफेक्ट का फिनोमिना इस ऑर्डर में होगा, तो जितना कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उतना ही ज्यादा डोनेट करता है। जैसे ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो दे रहा है लेकिन उतना ज्यादा नहीं, नाइट्रोजन उसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिव है, दे रहा है, प्लस आई मजबूरी में करना पड़ रहा है लेकिन उतना ज्यादा नहीं। कार्बन आपको पता ही है नेगेटिव चार्ज की कार्बन जनरली डोनेट कर देता है, कमजोरी होता है, ठीक है। तो बेसिकली ये इसका ऑर्डर है गाइस, आई होप आपको समझ में आया, राइट। प्लीज नोट पॉज करके नोट कर लेना। अब उसके बाद बच्चों जैसे यहां पर आप देखो ट्राइटियम, ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन। अब आप कहोगे सर एक बात बताइए, कार्बन एक बार ट्राइटियम के साथ, कार्बन एक बार ड्यूटेरियम के साथ, कार्बन एक बार हाइड्रोजन के साथ, आप कहोगे सर ये तो तीनों आइसोटोप्स हैं, इनकी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कोई डिफरेंस ही नहीं होना चाहिए, तीनों में आंसर सेम होना चाहिए। बच्चों ऐसा नहीं है, आपको पता है ट्राइटियम थोड़ा भारी होता है, भारी होने की वजह से थोड़ा सा ये बॉन्ड स्ट्रेंथ बच्चों, बॉन्ड की ताकत, बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होती है वो सबसे ज्यादा ट्राइटियम में होती है, फिर कार्बन के साथ ड्यूटेरियम। बच्चों ये कार्बन है जिसके और भी बॉन्ड बने हुए हैं, ठीक है, इतना अंडरस्टूड होता है, राइट, इतना अंडरस्टूड है, ठीक है। तो यहां पर उसके बाद बच्चों अपना लास्ट में अपना कौन, हाइड्रोजन। तो बच्चों ये बॉन्ड की ताकत है, जितना ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी उतना ज्यादा पास में होगा, उतना ज्यादा क्लोज होगा, और जितना ज्यादा इंसान क्लोज होता है उतना ही मदद करके दान दे देता है। तो बच्चों आपको याद ये रखना होगा कि ट्राइटियम थोड़ा सा कार्बन के ज्यादा क्लोज है तो ये इसको डोनेट ज्यादा करता है। तो हैवी आइसोटोप होने की वजह से, हैवी आइसोटोप होने की वजह से बच्चों आपको यह याद रखना होगा कि ट्राइटियम ज्यादा क्लोज होता है इन कंपैरिजन टू ड्यूटेरियम एंड हाइड्रोजन। तो बच्चों ज्यादा क्लोज होने की वजह से इसको ज्यादा डोनेट करता है। तो अगर इन तीनों का कंपैरिजन आया बच्चों, इन तीनों का कंपैरिजन आया तो आपको नेगेटिव पॉजिटिव इन सब में आ रहा है बच्चों, और इस केस में हाइड्रोजन कार्बन ताकतवर है इसलिए नेगेटिव आ रहा है, देख लो कार्बन पीछे कमजोर था अब ताकतवर हो गया, और ट्राइटियम का सबसे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट शो करेगा क्योंकि वो सबसे ज्यादा क्लोज है और सबसे ज्यादा डोनेट करेगा। तीनों एक दूसरे के आइसोटोप्स ही हैं, बट आपको याद रखना होगा कि वो ज्यादा पास होता है तो ज्यादा डोनेट करता है, ट्राइटियम देन ड्यूटेरियम देन हाइड्रोजन। जीरो मत मार देना इसमें, राइट। तो बच्चों नोट करते चले। एंड इसी के साथ अब हम माइनस आई इफेक्ट का भी देखेंगे, कौन ज्यादा माइनस आई इफेक्ट शो करता है, एक कंपैरिजन जैसे प्लस आई में देखा। तो बच्चों आपको पता है फ्लोरीन सबसे ज्यादा, एक अगर हम लोग 17 ग्रुप हमें पता है, डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, तो सबसे ज्यादा ताकतवर सबसे ज्यादा ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, यानी कि सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट ये, फिर ये और फिर ये। आपको पता है डाउन द ग्रुप हमारा साइज बड़ा होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट जाता है 17 ग्रुप में, राइट। इसकी बात करें बच्चों तो ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, ये ट्रिपल बॉन्ड है, आप सब जानते हो ट्रिपल बॉन्ड का मतलब sp हाइब्रिडाइज, ये आपका sp2 हाइब्रिडाइज। तो जो sp हाइब्रिडाइज होता है बच्चों वो ज्यादा माइनस आई इफेक्ट शो करता है, ताकतवर होता है। इसकी बात करें बच्चों यहाँ नाइट्रोजन से अटैच्ड है या कार्बन से, अब तो आप अच्छे से जान गए होंगे कि नाइट्रोजन ताकतवर होता है, कोई चार्ज है नहीं, तो यहां पर ये ज्यादा माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। यहां पर बात करें बच्चों NF3 और NH3, तो बच्चों आपको पता है NF3 तो नाइट्रोजन के साथ फ्लोरीन जुड़ा है, तो फ्लोरीन क्या करेगा,
फ्लोरीन क्या करेगा बच्चों, और ज्यादा इसको गरीब करके और ज्यादा पॉजिटिव कर देगा नाइट्रोजन को। और मैंने क्या सिखाया था, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव यहां पर भी है, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव यहां पर भी है, लेकिन आप ही मुझे बताओ सबसे ज्यादा पॉजिटिव इसमें होगा, क्योंकि नाइट्रोजन 3 फ्लोरीन के साथ जुड़ा है, वो फ्लोरीन भी इससे और खींच रहे होंगे, तो नाइट्रोजन पे बड़ा वाला पॉजिटिव आएगा। और जितना ज्यादा पॉजिटिव आता है बच्चों, उतना ज्यादा ये अट्रैक्ट कर लेगा और उतना ही ज्यादा ये माइनस आई इफेक्ट शो करने की टेंडेंसी रखता है। जबकि वहां पर अगर आप देखोगे तो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव वहां पर भी है, लेकिन उसके बाद वो हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, और आपको पता है कि हाइड्रोजन गरीब मतलब हाइड्रोजन कमजोर है, तो वो दे सकता है नाइट्रोजन को, तो थोड़ा थोड़ा उसको नाइट्रोजन को हाइड्रोजन से सपोर्ट उधर मिल जाएगा, लेकिन यहां से कहीं से सपोर्ट नहीं मिल रहा, फ्लोरीन उल्टा खींच रहा है, तो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव आएगा, जिससे उल्टा ये खींच लेगा और माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। अब बच्चों एक दो एग्जांपल और आप देखो, जैसे आपके सामने एक एग्जांपल और है, ये देखो बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। अब बच्चों यहां पर अगर आप देखो, तो यहां पर अगर मैं आपको बताऊं, ध्यान से देखना, ये हाइड्रोजन तो कुछ नहीं करेगा, आपको पता ही है, ये CH3 बच्चों, ये CH3 अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। आपको पता है अगर मैं इस कंपाउंड की बात करूं तो थोड़ा सा ध्यान से, ये कार्बन इसको अपना इलेक्ट्रॉन देगा क्योंकि sp2 ताकतवर होता है, तो इस पे पॉजिटिव आ जाएगा, इस पे पॉजिटिव। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन करके बताओ, अगर इस पे पॉजिटिव आ गया तो बच्चों एक ये केस हो गया और एक इधर वाला केस हो गया। और अब यहां पर देखो थोड़ा ध्यान से, यहां पर ये इससे बिल्कुल नहीं ले रहा, तो बच्चों यहां पर अगर आप देखो थोड़ा सा ध्यान, ओ सॉरी वेरी सॉरी, अगर वो उसको दे रहा है तो वह नेगेटिव आएगा, सॉरी गाइस वेरी सॉरी, यहां पर ये इसको डोनेट कर रहा है तो यहां पर नेगेटिव आएगा ना, मैंने गलती से वहां पर पॉजिटिव लिख दिया था। तो अब बच्चों मुझे एक बात बताओ, और यहां पर तो ये इसका लगभग जीरो ही मानते हैं, जीरो ही मानते हैं, तो इसको तो कोई दे नहीं रहा, उल्टा ये ले रहा है और यहां पर पॉजिटिव आ गया, क्या आ गया, पॉजिटिव। गाइस देखो कंफ्यूज मत होना, वेरी सॉरी फॉर दैट, मैं एक बार ढंग से बना दे रहा हूं, एक बार ढंग से बना दे रहा हूं, एक ये केस है और एक ये केस है, ठीक है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, फायरिंग करके इतना सिखा दिया है, ये इसको डोनेट करेगा क्योंकि ये sp2 है और ये sp3 है, डोनेशन की वजह से यहां पर नेगेटिव आ जाएगा। ये तो बिल्कुल नहीं करेगा, हल्का सा भी करेगा, लेकिन ये ज्यादा करेगा, ठीक है। तो यहां पर उसके पास खुद इतना नहीं तो कहां से डोनेट करेगा, यहां पर बच्चों ये खींच रहा है तो इस पे ओवरऑल पॉजिटिव आएगा। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ बच्चों, कमेंट सेक्शन में आप मुझे ये चीज बताओ कि कार्बन पे पॉजिटिव इस केस में, कार्बन पे नेगेटिव इस केस में, यहां पे CH3 से जुड़ा है। मैंने आपको क्या बताया था कि जिस केस में पॉजिटिव वाला जुड़ा होगा, पॉजिटिव वाला खींच लेता है, तो इस केस में ये वाला पर्टिकुलर कंपाउंड माइनस आई शो करेगा, क्या शो करेगा, माइनस आई। और अब की यहां नेगेटिव है, तो बच्चों आप बताओ मुझे, नेगेटिव वाला डोनेट करता था, तो ये क्या शो करेगा, प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। बच्चों यहां प्लस था तो इसने खींच लिया, और माइनस वाला डोनेट करता है, जो मैंने पीछे सिखाया था। सो गाइज आज का वीडियो हमारा इतना ही रहेगा। आई होप आप लोगों को बेस्ट लेवल पर इंडक्टिव इफेक्ट समझ में आया। ऑल्टरनेट डेज या रेगुलर बेसिस पे मोस्ट प्रोबेबली बहुत जल्द इस चैनल पे वीडियोस आती रहेंगी। ऑर्गेनिक की फोटो सीरीज जारी रहेगी, प्लीज अच्छे से होमवर्क करिए, जो PDF आपको प्रोवाइड किया जाएगा उसको लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, उसको अच्छे से लगाइए। अगर कोई भी डाउट है तो उसको नीचे कमेंट सेक्शन पे आप शेयर कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।